द अनइनवाइटेड। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मेंटल असाइलम में होती है। उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा होता है, इसलिए वो पास्ट की बहुत सारी बातों को भूल चुकी थी। वो अपने साइकाइट्रिस्ट को बताती है कि आज से 10 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ मैं जंगल में पार्टी कर रही थी, जहां मेरा बॉयफ्रेंड भी था। उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस वजह से मैं वहां से निकल गई। और जब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी मैंने रास्ते में 3 गार्बेज बैग्स को देखा, जिनके अंदर बच्चों की डेड बॉडीज थी, जिन्हें देखकर मैं डर गई और मैं अपने घर आ गई, जहां उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने वुडन हाउस में रहना चाहती थी। इसीलिए वो हमेशा वहीं रहा करती थी और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो अलार्म बजाकर हमें बुला लेती। जब मैं घर गई तो मैंने देखा कि मॉम अलार्म बजा रही है, जिसका मतलब ये है कि उनकी नर्स वहां पर उनके साथ नहीं थी। इसके बाद मैं जब घर के अंदर गई तो वहां पर मैंने टेबल के ऊपर वाइन का गिलास देखा, साथ ही वहां पर आधा खाया हुआ खाना भी रखा था और उसके डैड के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। जिसके बाद मैंने हॉल के अंदर से देखा तो उसके अंदर से खून निकल रहा था और ठीक उसी वक्त उसकी मॉम के वुड हाउस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एना को साइकाइट्रिस्ट कहता है कि तुम्हें पास्ट की बातों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम घर जा सकती हो। एना बहुत खुश होती है। यहाँ पर एक पेशेंट होती है जो एना से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कहानियां कौन सुनेगा। एना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने डैड के साथ गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि उसके डैड के डैशबोर्ड में एक किताब है। उसके डैड बताते हैं कि ये किताब मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी सिस्टर के लिए लिखी है। तुम्हारी सिस्टर और साथ ही रेचल घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेचल दरअसल उसकी मॉम की नर्स थी जो अब उसके पिता के साथ रहती है। घर आने पर वो देखती है कि उसकी सिस्टर स्विमिंग कर रही है। वो उसके पास जाना चाहती है, पर तभी सामने नर्स आती है जो एना से कहती है कि तुम्हारे आने की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है। और अब एना अपनी सिस्टर के पास जाती है। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। एना बताती है कि मुझे तुम्हारा कोई लेटर नहीं मिला। उसकी सिस्टर समझ जाती है कि डैड ने उन लेटर्स को पोस्ट नहीं किया था, इसीलिए अपने डैड के पास जाती है और उनसे इसका जवाब मांगती है, लेकिन वो उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देते, जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे। एना दूर से सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद एना घर के अंदर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम का बोर्ड जो सामने की दीवार पर था अब वहाँ पर नहीं है। इस बारे में वो नर्स से पूछती है। नर्स बताती है कि मैंने घर को रिनोवेट करवाया था, उस बोर्ड का कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया। मैं अब तुम्हारी नई मॉम बनने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। एना इसके बाद स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम का बोर्ड वहाँ पर है, साथ ही वो बेल भी, जिसे बजाकर उसकी मॉम दूसरों को अपने पास बुलाया करती थी। वो उस बेल को अपने कमरे में ले आती है और रात को जब एना सो रही होती है तभी उसे लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई है। दरवाजा खुल जाता है। एना डर कर अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है, पर अब खून से सने हुए 2 हाथ ऊपर आने लगते हैं, जिससे डर कर वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद उसकी सिस्टर वहाँ पर आती है जो एना से पूछती है कि तुम ठीक हो। एना कहती है कि हाँ। इसके बाद उसकी सिस्टर देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम की बेल है। वो कहती है कि तुम्हें इस बेल को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। नर्स ने इस बेल को एक पेट शॉप से खरीदा था, जिसके बाद उसने इस बेल को हमारी मॉम के हाथ में बांध दिया ताकि जब भी वो घर के अंदर आए तो उसे और डैड को पता चल जाए, क्योंकि ये दोनों ही उनकी मॉम को धोखा दे रहे थे। अगली सुबह एना अपनी मॉम के बोर्ड को एक बार फिर से दीवार पर टांग देती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर भी होती है, पर जैसे ही नर्स वहाँ पर आती है उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। नर्स एना से कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारे सिस्टर को और तुम्हारे डैड को बातें करते हुए देखा था तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे डैड से बहुत बुरी तरह से बात कर रही थी, पर मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, यानी पोलाइट हो, और मैं चाहती हूँ कि इस घर में हम दोनों बहुत अच्छे से रहें। एना कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा और वो अपनी सिस्टर के साथ स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। और जब ये दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एना का बॉयफ्रेंड आ रहा होता है जो कि डिलीवरी का काम करता है। उसे देखकर एना की सिस्टर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है जो एना से कहता है कि उस रात को जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। उस रात में मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आ गया था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है जो उसके बॉयफ्रेंड से सामान
लेकर उसे यहाँ से वापस भेज देती है। अब रात को एना अपनी मॉम के लेक हाउस में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का घोस्ट दिखता है। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है। उसकी मॉम का घोस्ट एक तरफ इशारा कर रहा होता है, जैसे उसे कुछ बताना चाहता हो। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और एना को बताती है कि उनकी मॉम की मौत एक हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर किया गया है, क्योंकि कभी भी ऑयल कंटेनर अपने आप ही लीक नहीं होता। ऑयल कंटेनर के लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था और उसे लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि नर्स ही थी, जिसने उनके पिता को अपने जाल में फंसा लिया है। अब अगले दिन नर्स एना से कहती है, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? उस वक्त एना के साथ उसकी सिस्टर भी होती है, जो एना से कहती है कि तुम उसके साथ मार्केट जाओ, ताकि उस वक्त तक मैं उसके कमरे की तलाशी ले सकूं। मार्केट जाने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर नर्स एना को बताती है कि उसके पास जो गले में मोतियों का हार है, ये उसे बहुत पसंद है, ये उसके क्लाइंट ने उसे दिया था। इसके बाद एना अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, क्योंकि उस रात को जब उसकी मॉम की मौत हुई थी, उसने उसका पीछा किया था, उसने सब कुछ देखा था, इसीलिए वो उस रात के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि एना को उस रात के बारे में बहुत कुछ बातें याद नहीं है। वो कहती है कि उस रात को क्या हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें रात को मिलूंगा, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। वो कहती है कि आज से तुम्हें घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना सामान लेने के लिए खुद आ जाएंगे। इसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर एना नर्स के कमरे में जाती है, जहाँ पर पहले से उसकी सिस्टर होती है, जो उसके कमरे की तलाशी ले रही है। ये देखते हैं कि उसके कमरे में एक बैग है, जिसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शन हैं, उसमें नशीली दवाएं भी हैं। उन्हें शक होता है कि नर्स ये दवाएं उनकी मॉम को दिया करती थी। अब रात को एना अपनी सिस्टर के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। इसके बाद ये अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ रात में उसका बॉयफ्रेंड खिड़की से उसके कमरे में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी बॉडी अपने आप ही अकड़ना शुरू हो जाती है, उसे कुछ हो जाता है। एना भागकर कमरे से बाहर आ जाती है और ठीक उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना था और अगली सुबह वो देखती है कि बाहर पुलिस पानी से किसी की बॉडी को बाहर निकाल रही है और ये बॉडी उसके बॉयफ्रेंड की है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसे किसने मारा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एना को उसकी सिस्टर को नर्स के ऊपर शक है। एना अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का और मॉम का किसी ने मर्डर किया है, उनको मारने वाला कोई एक ही इंसान है। दरअसल उसका इशारा नर्स की तरफ है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें नर्स के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। और अब उसके डैड के जाने के बाद एना की सिस्टर उससे कहती है कि हमें नर्स के पास्ट के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि उसका अगला शिकार हम भी हो सकते हैं। जिसके बाद ये उसकी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। ये समझ जाते हैं कि उसने अपना नाम बदला है। अब एना नर्स के कमरे में जाती है और बातों ही बातों में उससे पूछती है, क्या तुमने अपना नाम बदला है, क्योंकि तुम्हारी डिटेल किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। इस बात से नर्स को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड को और मुझे लगता है कि हमें तुम्हें हॉस्पिटल से अभी वापस नहीं लाना चाहिए था, और वहाँ से चली जाती है। आज रात को इनके घर में पार्टी होती है, जहाँ पर गेस्ट आए हुए थे। यहाँ पर एना के डैड कहते हैं कि तुम्हें नर्स यानी रेचल की मदद करनी चाहिए। वो उसकी मदद करने के लिए जाती है। नर्स कहती है कि कुछ गार्बेज बैग हैं, उन्हें तुम बाहर रख कर आ जाओ। एना किचन में जाती है, जहाँ पर गार्बेज बैग था, और तभी वो देखती है कि गार्बेज बैग हिल रहा है। वो उसके पास जाती है और ठीक उसी वक्त उसे उस बच्ची का घोस्ट दिखता है, जिसे वो पहले भी देख चुकी है, जो उसे कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। जिससे एना डर जाती है। सारा खाना गिर जाता है। उसके डैड को नर्स को लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। पार्टी खत्म होने के बाद एना अपने डैड के पास जाती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नर्स एक अच्छी इंसान नहीं है, उसने अपना नाम बदला है, वो हम सबको धोखा दे रही है। पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि शायद मुझे डॉक्टर से दोबारा बात करनी होगी, और वैसे भी मैं और रेचल यानी नर्स दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगले दिन उसके डैड घर से चले जाते हैं, जिसके बाद नर्स उसे कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल पर जाना है। ये दोनों फ्यूनरल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एना को एक बार फिर से उस बच्ची की आत्मा दिखती है। उसके साथ 2 लड़के भी होते हैं। एना उनके पीछे जाती है और तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो जिस ग्रेव के ऊपर गिरती है वो 3 बच्चों की होती है। ये वही बच्चे हैं जिनकी आत्माओं को उसने देखा था। ये तीनों के तीनों भाई बहन हैं। घर आने के बाद वो इंटरनेट पर उनके नाम को सर्च करती है, जिससे एना और उसकी सिस्टर को पता चलता है कि इन तीनों बच्चों की मॉम की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी।
थी, जिसके बाद इनके लिए एक नर्स यानी केयर टेकर को हायर किया गया था और उसके हायर करने के कुछ ही दिनों बाद इन तीनों बच्चों को किसी ने नशीली दवा दे दी और इन्हें मार दिया। जिसके बाद केयर टेकर ने उन्हीं के पिता से शादी कर ली और अब ये पूरी फैमिली की फोटो को देखते हैं, जिनमें ये देखते हैं कि उन बच्चों की मॉम के गले में मोतियों का एक नेकलेस है जैसा नर्स के गले में है। ये समझ जाते हैं कि उन तीनों बच्चों की जो केयर टेकर थी वो और कोई नहीं रेचल ही थी, जो इनकी मॉम की नर्स थी और अब इनके पिता से शादी करने वाली है। ये तय करते हैं कि उस मोतियों के नेकलेस को हासिल करके पुलिस के पास ले जाएंगे ताकि उसे सजा दिलवा सके, क्योंकि एना जानती थी कि उसकी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड को नर्स ने ही मारा है। अब रात को एना की सिस्टर एना से कहती है कि तुम नीचे जाकर कार की चाबियां ले आओ, मैं नर्स के कमरे में जाती हूँ जहाँ से मैं मोतियों के हार को लेकर आऊंगी। जिसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे और अब जब एना नीचे होती है तभी उसे अपनी सिस्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद नर्स उसके कमरे में आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसके हाथ में मोतियों का हार होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी बल्कि तुम्हारी मॉम बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। इसके बाद वो उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उस पर हमला करके उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर है जो पूरी तरह से जख्मी हो गई थी क्योंकि नर्स ने उसे जख्मी किया था। अब वो भागकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो शेरिफ के सामने मोतियों का हार रख देती है जो कि सबूत है। वो बताती है कि आज से कुछ सालों पहले एक पूरी फैमिली को एक नर्स ने मार दिया था। वो नर्स अब हमारे घर में है। उसी ने उसके बॉयफ्रेंड को और उसकी मॉम को मारा है, साथ ही उसकी सिस्टर को जख्मी किया है जो इस वक्त घर पर है। ये मोतियों का हार उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। आप मेरे साथ चलिए और उस नर्स को गिरफ्तार कर लीजिए। शेरिफ कहते हैं कि तुम्हें कुछ देर यहाँ पर रुकना होगा, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एना वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने नर्स होती है। शेरिफ और नर्स मिलकर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। जिसके बाद नर्स उसे उठाकर उसके घर वापस ले आती है जहाँ पर वो उसे बेड पर लेटा देती है और बताती है कि हाँ, वो कभी मॉम नहीं बन सकती, इसलिए उसने हमेशा सोचा था कि वो उसके साथ एक माँ की तरह रहेगी, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं। ठीक उसी वक्त हम नर्स के पीछे एना की सिस्टर को देखते हैं, जिसके बाद एना पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे घर पर खून है। वो उस खून का पीछा करते हुए घर के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बैग था और उसके अंदर नर्स की डेड बॉडी होती है। उसकी मौत हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एना की सिस्टर आती है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे उसने नर्स को मारा है। वो एना को बताती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था और तभी वहाँ पर एना के डैड आ जाते हैं। एना अपने डैड को सब कुछ बताती है कि नर्स ने मुझे और मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की, उसने हमें नशीली दवाई दी। ये सुनकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की 10 महीने पहले उसी ब्लास्ट में मौत हो गई थी जिस ब्लास्ट में तुम्हारी मॉम की मौत हुई। और ठीक उसी वक्त हम देखते हैं कि एना के पास जो उसकी सिस्टर खड़ी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसके हाथ में जो चाकू होता है दरअसल वो उसके हाथ में नहीं बल्कि खुद एना के हाथ में था। असल में एना अपनी सिस्टर को इमेजिन कर रही होती है। उसकी सिस्टर की आज से 10 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी और अब एना के डैड कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था। मुझे बताओ कि उस रात को क्या हुआ था। एना को अब सब कुछ याद आ जाता है कि उस रात को जब वो घर वापस आई थी तो उसने होल के अंदर से खून निकलते हुए नहीं देखा था, बल्कि जब उसने होल के अंदर देखा तो उसके डैड नर्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आया और सीधा वो लेक हाउस में गई जहाँ पर ऑयल का ड्रम था। उसने ऑयल वहाँ से निकाला लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाई। वहाँ पर एक कैंडल भी था। जब उसने दरवाजा बंद किया तो कैंडल नीचे गिर गई। ठीक उसी वक्त उसकी मॉम ने घंटी बजाई जिससे उसकी सिस्टर अंदर चली गई और अगले पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी मॉम और उसकी सिस्टर की मौत हो गई। दरअसल एना ने ऑयल इसीलिए निकाला था ताकि वो अपने डैड को नर्स को जलाकर मार दे। उसके बॉयफ्रेंड की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो उससे मिलने के लिए आया था और जब वो उसे सच बता रहा था तो उसने उसे ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। नर्स का कोई भी रिकॉर्ड किसी भी हॉस्पिटल में इसीलिए नहीं था क्योंकि 3 साल पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड के डर से अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वो एक साइको इंसान था जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। और अब क्योंकि एना ने नर्स को मार दिया है इसीलिए उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके सामने वही पेशेंट होती है जो उसे हमेशा कहानियां
कहानियां सुनाया करती थी। इसका नाम मिल्ड्रेड कैंप होता है और ये वही नर्स है जिसने उन 3 बच्चों को मारा था, जिसकी कहानियां वो एना को सुनाया करती थी। वो सब हमेशा एना के दिमाग में घूमती रहती थी, इसीलिए उसने बहुत सारी चीजों को हेलुसिनेट कर लिया था। नर्स की कोई गलती नहीं थी, उसने कभी उसकी मॉम को नहीं मारा, वो निर्दोष थी। लेकिन एना की अपनी बीमारी की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एना एक बार फिर से वहीं वापस आ जाती है जहां से वो 1 महीने पहले निकली थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।